मोटिवेट होने का कोई बात नहीं है। क्यों बात नहीं है? क्योंकि अभी देखो एक बात तो है कि थोड़ा सा सीट भी इस साल इंक्रीज हो रहा है, सीट इंक्रीज हो रहा है तो ये एक गुड न्यूज भी है कि मतलब सीट इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक गुड न्यूज है। तो बात है जो सीरियस नीट एस्पिरेंट है वो अभी कोई सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहा है, थोड़ा सा यूट्यूब बारे देखता है, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो देखा चैप्टर फिर बंद। हाँ ये जो मेरा एग्जामिनेशन हॉल में एक बात है कि तुम्हारा कोई पैनिक नहीं करना है, पैनिक नहीं करना, क्योंकि 200 क्वेश्चन, तुम अगर 200 क्वेश्चन में से तुम्हारा 180 जो एग्जाम हॉल में प्रायोरिटी होगा वो पहले बायोलॉजी कर लो, उसके बाद केमिस्ट्री कर लो, उसके बाद फिजिक्स कर लो। जब तुम नीट को क्रैक कर लोगे तुम्हारा एक वैल्यू रहेगा सोसाइटी में बोलो या पर के बाद नेक्स्ट 3 आवर्स में आपको फिजिक्स पढ़ना है, नेक्स्ट 3 आवर में आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, और रोज 3 आवर्स में आप एक को मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट देना। प्रीवियस ईयर कुछ पेरेंट लोग हैं उसमें रिक्वेस्ट है कि आपके बच्चों के ऊपर प्रेशर मत डालो, क्योंकि इससे आपका बच्चा के वीडियो का व्यू सेक्शन अगर आपका बहुत अच्छा हो जाता है तो हमारा इस जो चैनल में ना है इसमें हम मैराथन सेशन भी करेंगे। आपका फिजिक्स में एक का क्लास का 4 to 5 आवर का रिवीजन क्लास और केमिस्ट्री का रिवीजन क्लास हम करेंगे। अगर मैंने नीट को स्कोर किया था 618 आउट ऑफ 720, तो मेरा फिजिक्स में जो स्कोर था वो 162 था, वो और केमिस्ट्री में 140। तो अगर आप लोग को इस साल नीट का क्वालिफिकेशन एग्जाम क्वालिफाई करना है तो ये वीडियो को आप लोग को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के जो मेरे के साथ में गेस्ट जो बैठे हुए हैं, जो कि इनका जो स्ट्रैटेजी था नीट क्वालिफाई करने का, जो कि आप लोग को बहुत ही हेल्प करेगा, जो कि लास्ट का जो 20 डेज है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है और आप लोग किस तरह डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, और बाद में आप लोग लाइक एंड कमेंट करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो भैया जैसे कि मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या क्या स्ट्रैटेजी रहता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी क्या हो रहा है ना कि बहुत डरे हुए हैं, बहुत सारे लोगों को डर लग रहा है कि कैसे क्वालिफाई करें, रिवीजन ठीक नहीं, कभी ये पेपर पढ़ लूँ, कभी वो पेपर पढ़ लूँ, और डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे। आप पूरा ये चीज डिटेल में थोड़ा बता दो, और आप एग्जाम के टाइम में कैसे कैसे क्या क्या प्लान। देखो मेरे एक बात तो पक्का है कि नीट के लिए अभी तुम्हारा 20 डेज अराउंड है, ठीक है, 20 दिन के अराउंड है। तो उसमें तुम्हारा देख सकते हो कि तुम्हारा 4 सेक्शन होता है, एक तो तुम्हारा जूलॉजी, बोटानी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो हमारा जो इस टाइम में जब हम पढ़ाई करते थे क्या करते थे कि एनसीईआरटी को पढ़ते थे, उसके साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको पढ़ते थे, उसके बाद क्लास नोट को मैंने अटेंड जो क्लास नोट किया था उसको थोड़ा सा ये होता है, और इसके बाद मॉक टेस्ट। तो एक बात की है, मेरा क्लास नोट उतना अच्छा नहीं था, मैं जनरली बुक से ही पढ़ता था, ओके। लेकिन अभी जो स्टूडेंट है जो आपका ऑनलाइन का कोर्स किया था उसका सभी क्लास नोट्स है, तो आप क्लास नोट जरूर पढ़िए, उसके साथ आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, उसके बाद मॉक टेस्ट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है भैया, हमको ये जानना है लास्ट 15 ईयर ईयर का डेली ही पढ़ना है। वो क्या होता है कि अभी तो नीट के लिए अराउंड 20 डेज है, 22 अराउंड, ठीक है, 22 डेज है। तो इसमें हम डेली एक पेपर भी देंगे तब भी हमारा 22 पेपर हो जाएगा। मतलब रिवीजन भैया जैसा कि बोल रहे हैं आप लोग उसी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्शन भी हो रहे हैं, फोन पे कभी इसका नोट्स हो गया, कभी इसका, तो एनसीईआरटी जो फोमो कहता है, फोमो होता है ना एक वर्ड, फोमो में क्या होता है कि यहाँ से थोड़ा ले लूं, यहाँ से थोड़ा ले लूं, ये प्लेट से थोड़ा सा खाना, ये प्लेट से थोड़ा सा खाना, ऐसा नहीं होता है। अभी तुम्हारा जो पूरे साल जो पढ़ाई किया उस पे स्टिक रहो, उसके साथ मॉक टेस्ट दो, जो तुम्हारा ऑनलाइन का हो गया, एलएन का हो गया, फिजिक्स वाला का हो गया, अनअकैडमी जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसका मॉक टेस्ट दो, ऑनलाइन दो, ऑफलाइन दो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो तुम्हारा जो एग्जाम का टाइम है ना, तुम्हारा 2 बजे से अराउंड 5:20 जो पीएम का स्लॉट है, उस स्लॉट में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो क्या था कि जो हमारा स्लॉट है एग्जाम का वो अराउंड 2 PM से तुम्हारा 5:20 तक रहेगा, मतलब 200 मिनट्स और 300 तुम्हारा 3 आवर 20 मिनट्स, ठीक है। तो उसमें एवरी डे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस, एक पेपर देना है मिला के, तो होल पेपर। अगर हम आज देते हैं तो मैं सपोज कोई एक प्रीवियस क्वेश्चन को रैंडमली पकड़ ले, उसके बाद मैं उसका एग्जाम दे देता। तो ओएमआर में बबलिंग प्रैक्टिस करो, उसके जब मॉक टेस्ट दो उसके साथ ओएमआर का बबलिंग भी प्रैक्टिस होना चाहिए। और मॉक टेस्ट क्या बोल रहे हैं आप, रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर डेली जो तुम्हारा खाने के बाद जो स्लॉट है ना अराउंड 2 PM से 5:20 तक लेकर। और क्या हो रहा है कि अभी डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें ये सब टाइम में, जैसे 20 डेज का कुछ चैलेंज वगैरह हो, कुछ ऐसा ले लें।
तो देखो डिसिप्लिन मतलब है कि अभी तुम्हारा जो मेन इंपॉर्टेंट फोकस रहना चाहिए वो है हेल्थ के। हेल्थ अगर अच्छा नहीं रहोगे तो तुम एग्जाम में कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, एग्जाम के जो पढ़ाई है उसमें कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो हेल्थ अच्छे से इसलिए होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को दिखा है, मेरा जूनियर बहुत सारे हैं जो रातों रात बहुत रात तुम्हारा पढ़ाई करते हैं, लेकिन क्या होता है उसमें थोड़ा हेल्थ का इशू आ रहा है। हेल्थ का इशू तो डाइजेस्टिव सिस्टम का इशू आ रहा है, तुम्हारा बहुत सारा इशू आ रहा है। मिनिमम कितना आवर इस सब टाइम देखो ये तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, लेकिन मुझे जो लगता है अराउंड अभी जो टाइम है जितना हो सके आप पढ़ाई करो। पढ़ाई करना है मतलब एनसीईआरटी पे एनसीईआरटी आप जो पूरे साल तो पढ़ाई किया होगा ना, उसमें जो किया होगा उसको बार बार रिवीजन करो। और कुछ अगर आपको 5 अगर ट्रिक्स या टिप्स बताना होगा जो कि नीट स्टूडेंट के लिए है, जो मोटिवेट करे, क्योंकि अभी बहुत लोग डीमोटिवेट भी हो चुके हैं। मतलब देखो डीमोटिवेट होने का कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी देखो एक बात तो है कि थोड़ा सा सीट भी इस साल इंक्रीज हो रहा है, सीट इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक गुड न्यूज भी है कि मतलब सीट इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक गुड न्यूज है। दूसरी बात क्या है कि अभी तुम्हारा क्वेश्चन की थोड़ा सा ये जो सिलेबस था ना वो भी रिड्यूस्ड हो गया, सिलेबस भी इस साल रिड्यूस्ड हो गया। तो 98 चैप्टर से तुम्हारा रिड्यूस गिर कर वो 76 में आके रुका, मतलब 22 चैप्टर डिलीट हो गया। ठीक है, तो और हमको ये जाना भैया अभी सोशल मीडिया जैसे देखो जो एक तो बात है जो सीरियस नीट एस्पिरेंट है वो अभी कोई सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहा है, थोड़ा सा यूट्यूब बारे देखता मतलब है, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो देखा चैप्टर फिर बंद। हाँ ये वो जो मेरा इम्पोर्टेंट जो नीट एस्पिरेंट है वो हमारा वीडियो देखेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेडिकल स्टूडेंट से अच्छा ये तो गाइड नहीं कर सकते। और एक बात ये भी है ना कि मतलब जितना हो सकता है कि मैं आप लोग को यही बोलूंगा, जितना हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया को कम यूज करें। सोशल मीडिया से दूर प्रायोरिटी आप लोग के लिए नीट निकालना है, उसके बाद ही आप लोग का सारा प्रायोरिटी रहेगा। नीट जो मई में हो जाएगा ना, तुम्हारा 5 मई में जो नीट एक हो जाएगा, उसके बाद तो 1 मंथ रहेगा तुम्हारा रिजल्ट आने के लिए, उसके बाद तो 1 मंथ रहेगा काउंसलिंग प्रोसेस में। तुम्हारा मतलब 3 मंथ्स तो अराउंड तुम्हारे चिल ही मस्ती है। अगर तुम नीट एग्जाम अच्छा हो गया ना तो तुम्हारा 3 मंथ्स फुल चिल, जितना हो सकता है उस टाइम में आप घूरो, सोशल मीडिया यूज करो, जो भी करना है, मूवी देखो, अभी वर्ल्ड कप आ रहा है जून में, वर्ल्ड कप देखो, अभी आईपीएल मत देखो क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होगा। मतलब अभी अपने आप को थोड़ा वैल्यू करें और अपने ऊपर काम करें, क्योंकि मतलब आप अगर खुद के लिए काम करोगे, खुद ग्रो कर जाओगे ना, तो आने वाले टाइम में फ्यूचर आपका ब्राइट रहेगा। आपको एक बात सोचना है कि जब एग्जाम देके आप बाहर निकलोगे तो जब आपका क्या बोले कि फेस में स्माइल रहेगा वो तो बहुत अच्छा लगता है ना। बहुत से स्टूडेंट होता है कि फेस में थोड़ा सा लगता है कि इसका एग्जाम तो अच्छा, ये मतलब कि क्वेश्चन पेपर मतलब एग्जामिनेशन हॉल में मतलब कुछ अगर वहाँ के लिए टिप्स देना चाहो। हाँ देखो एग्जामिनेशन हॉल में एक बात है कि तुम्हारा कोई पैनिक नहीं करना है, क्योंकि 200 क्वेश्चन, तुम्हारा 200 क्वेश्चन में से तुम्हारा 180 करना है आउट ऑफ 200। ठीक है, तो उसमें ये बात तो है कि हर एक क्वेश्चन को तुम्हें अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन लेंदी होगा, सपोज फिजिक्स का एक प्रॉब्लम आया है बहुत लेंदी हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को स्किप कर दो। नेक्स्ट तुम एग्जाम को 2 फेज में और 3 फेज में 3 फेज में डिवाइड कर सकते हो। उसमें क्या होगा, फेज 1 में 1 लाइनर जो क्वेश्चन है उसको पहले कर लो। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, उसके बाद फेज 3 में आप हार्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। मतलब क्या बोल रहे हो, सपोज तुम्हारा ये फिजिक्स का पेपर हो रहा है, फिजिक्स में क्या कर सकते हो, फिजिक्स में टोटल 50 क्वेश्चन होता है, उसमें तुम्हारा 45 को करना होता है। ठीक है, तो 45 में तुम्हारा अगर तुम ठीक ठाक पढ़ाई कर अभी तक करे हो और जो 20 डेज है वो अगर ठीक ठाक कर लोगे तो तुम्हारा 45 में से तुम 30 तो अराउंड कर ही लोगे, फेज 1 में ही तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि 30 तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएगा। ठीक है, जो 5 to 10 क्वेश्चन हो वो ट्रिकी आएगा और 5 क्वेश्चन तुम्हारा टॉप आएगा, ये मैं मानता हूँ कि लेकिन अगर तुम जनरल एस्पिरेंट भी हो, अगर तुम कोई कास्ट भी नहीं है, तो तुम अगर 35 सही कर आ जाओ तो तुम्हारा अच्छा है। 140 स्कोर तो फिजिक्स में अच्छा है। और लास्ट में जैसा कि आप लास्ट में अगर कुछ बात बोलोगे जिससे कि और भी अच्छा लगेगा, जैसे बायोलॉजी का पेपर हो गया वो सब में, क्योंकि उसका वेटेज ज्यादा रहता है ना। हाँ, तो बायोलॉजी में देखो जो एग्जाम हॉल में प्रायोरिटी होगा वो पहले बायोलॉजी कर लो, उसके बाद केमिस्ट्री कर लो, उसके बाद
फिजिक्स कर लो, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारा रैंक, तुम्हारा सिलेक्शन को डिसाइड करेगा, क्योंकि बायोलॉजी में 360 रहता है और 50% मार्क्स वहां पर रहता है, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री कितना भी अच्छा कर लो, अगर आपका बायोलॉजी वीक है तो आपका नीट सिलेक्शन कभी नहीं होगा, नीट सिलेक्शन नहीं। लेकिन जो उल्टा बात है कि आपका बायोलॉजी केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाता है तो आपका फिजिक्स थोड़ा सा अगर ये है तो सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन बायोलॉजी अगर वीक है, मुझे लगता भी नहीं है कि किसी का बायोलॉजी वीक होगा, क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, तो उसमें क्या ये क्या है। और जो डॉक्टर होने वाला है उसका तो बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वो तो यहाँ पर आ रहा है। तो बायोलॉजी के लिए जैसा कि भैया ने ट्रिक्स बताया, जो कि और लास्ट में मैं भैया से ये पूछूंगा कि लास्ट में आप क्या बोलोगे कि जिससे लोग मोटिवेट रहें। अरे मोटिवेट डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। एक बात तो देखो, फैमिली में जो फैमिली का फर्स्ट डॉक्टर होने वाला है इस साल, तो उसका तो बहुत रहना चाहिए मोटिवेट, क्योंकि जब तुम नीट को क्रैक कर लोगे तुम्हारा एक वैल्यू रहेगा, सोसाइटी में बोलो या पर रिश्तेदार में बोलो, एक वैल्यू रहेगा कि ये डॉक्टर साहब है, ये डॉक्टर साहब है। हमारा जो नीट एस्पिरेंट नीट देने के बाद जो मेडिकल कॉलेज में आ रहा है ना, सबके साथ ही ऐसा फेस होता है कि बहुत ज्यादा थोड़ा सा बाहर में इज्जत मिलता है, ठीक है। तो ये एक तुम्हारा मोटिवेशन है। दूसरा मोटिवेशन है कि तुम्हारा फैमिली के फर्स्ट डॉक्टर तुम होगा। तीसरा मोटिवेशन है कि आपका जो जाननी है, वो जाननी को एक पॉइंट को तुम्हारा। अब बहुत लोग ये भी सोच रहे हैं कि इस साल नहीं होगा तो अगले बार, मतलब ये नहीं, अभी तो सोचना ही होगा, क्योंकि सोचना नहीं होगा, क्योंकि माइंडसेट एक बहुत तगड़ा चीज है, ठीक है। माइंडसेट में अगर तुम ये घुसा लोगे कि हमारा इस साल नहीं होगा तो नेक्स्ट साल मैं दे दूंगा, तो वही बात आपको नेक्स्ट साल में भी होगा। आप नेक्स्ट साल में ये सोचोगे कि इस साल नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर दे दोगे। इसके चक्कर में क्या होगा कि आपका थोड़ा सा ड्रॉप ईयर बढ़ते जाएंगे, और जितना ड्रॉप ईयर बढ़ते जाएंगे उतना आपका सिलेक्शन चांस भी घटता जाएगा, ठीक है। ये भी एक फंडा है ना, मतलब आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये तुम्हारा ड्रॉप ईयर इंक्रीज होगा तो आपका सिलेक्शन का जो चांस है, रेशियो है, वो डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि नीट एस्पिरेंट भी इंक्रीज हो रहा है और उसके साथ तुम्हारा कंपटीशन भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो सम्राट भैया ने जो स्ट्रैटेजी और जो ट्रिक बताया, जो कि बहुत ही हेल्पफुल करेगा, तो आप लोग अभी है ना मेनली डिसिप्लिन में रहो, अपने ऊपर फोकस करो, और 20 डेज का जो भी आप लोग एक हार्ड चैलेंज ले लो और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। और कुछ बात बोलना चाहिए? हाँ, तो और एक बात है कि आपका जो स्टॉप वॉच है ना, स्टॉप वॉच में टाइम लेके एक में स्लॉट में डिवाइड करो कि फर्स्ट 3 आवर में मुझको बायोलॉजी पढ़ना है, उसके बाद नेक्स्ट 3 आवर्स में आपको फिजिक्स पढ़ना है, नेक्स्ट 3 आवर में आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, और रोज 3 आवर्स में आप एक को मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट देना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो अच्छे से, और तुम्हारा जो 5 से लेकर 5:20 का जो स्लॉट है उसमें ज्यादा से ज्यादा जो हो सकता है, जहां भी हो सकता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। उस टाइम में कोई नींद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर अभी नींद को साइड कर दो, नींद को साइड कर दो, नींद करो आप रात में अच्छे से, क्योंकि आपका 6 आवर का मिनिमम स्लीप जरूरी होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन का एक्टिविटी के लिए ना वो जरूरी होता है, ठीक है। लेकिन उस जो स्लॉट है उसमें आप 1 मिनट भी थोड़ा सा रिलैक्स नहीं कर सकते, क्योंकि आपका एग्जाम उसी स्लॉट में होगा, तो आपको ब्रेन का फुल मैक्सिमम आउटपुट उस टाइम में निकालना होगा। जैसे भी अभी 20 डेज में है, तो आपको पता है कि 21 डेज में जो हम एक प्रैक्टिस कर लेते हो उसका हमको आदत लग जाती है। हाँ, ये बात भी है। 21 डेज आप लोगों के पास में बचा हुआ है, तो एग्जाम के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से एग्जाम दे, और सभी को जितना भी है अपना नीट क्वालिफाई करके आए, और जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट भी करें अगर आप लोग इस टाइप का कुछ चैलेंज लेने का सोच रहे हो। तो भैया हमको एक बात ये भी जानना है कि मॉक टेस्ट में कैसे, मतलब स्कोर जिसका कब किसी से क्या हो रहा है, कम आ रहा है तो और भी डिमोटिवेट हो रहा है, तो अब कैसे? देखो, मॉक टेस्ट की एक बात है कि मॉक टेस्ट में स्कोर इंक्रीज अगर होता है तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ये तो सच बात है, सबको ही पता है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट में देना होगा। देखो, तुम्हारा अगर प्रिपरेशन बहुत बुरा है, मतलब तुम्हारा अभी स्कोर आ रहा है 300 340, तो मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि तुम 300 से सीधा 600 का जाम होगा, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि आपका प्रिपरेशन के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन आप तो 300 से लेकर आप 550 तो सकते हो ना, क्योंकि आपका अभी जो स्टूडेंट का बहुत बैकलॉग है, वो बैकलॉग पहले क्लियर करे, क्योंकि अब बैकलॉग है आपका, मॉक टेस्ट देने का फायदा क्या है? कुछ फायदा नहीं है। जिसका भी सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, वो सिलेबस को कंप्लीट कीजिए और उसके साथ मॉक टेस्ट लगाए थोड़ा सा कम,
थोड़ा सा कम। ऐसा भी होता होगा ना कि मॉक टेस्ट में कम स्कोर कर रहे हैं बट वो नीट में ज्यादा। हाँ होता है, ऐसा उल्टा भी होता है कि मॉक टेस्ट में बहुत ज्यादा स्कोर कर रहा है, तुम्हारा 650 आ रहा है, 660 आ रहा है, लेकिन नीट में 500 भी नहीं आ रहा है। ऐसा भी बहुत स्टूडेंट है, ठीक है। तो अभी डिमोटिवेट होने का, मोटिवेट रहो लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाओ, और उसके बाद अंडर कॉन्फिडेंस में भी मत आओ, क्योंकि आपका एक पेपर आपका लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता है। नीट का पेपर हो कि आपका जेई का पेपर, जो लाइफ में बहुत सारे एग्जाम होगा, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। तो एक एग्जाम का कुछ प्रेशर नहीं है। और मेरा जो पेरेंट लोग है उसमें रिक्वेस्ट है कि आपके बच्चों के ऊपर प्रेशर मत डालो, क्योंकि इससे आपका बच्चा का जो दिमाग है उसमें थोड़ा सा टेंशन पहले से हो जाएगा कि अगर एग्जाम बुरा होता है या ऐसा होता है वैसा होता है। तो प्लीज मैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आपका जो बच्चे है उसमें उसके ऊपर प्रेशर मत डालो, क्योंकि इससे उसका थोड़ा सा जो मेंटल स्टेबिलिटी हो वो बिगड़ जाएगा, तो वो एग्जाम में और बुरा करके आएगा। प्लीज मेरा ऑल पेरेंट को मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों के ऊपर प्रेशर मत दो। तो अभी जैसा भैया बता रहे हैं ना, जो कि बहुत ही मतलब आप लोगों को स्ट्रैटेजी और ट्रिक्स समझ में आ गया होगा, और इसी तरह आप लोग मोटिवेट भी रहें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और भैया इसी तरह हेल्प भी हम लोगों के पास में आते रहते हैं। तो भैया को भी बहुत बहुत थैंक यू आने के लिए, क्योंकि अगर आपका ये वीडियो का व्यू सेक्शन अगर आपका बहुत अच्छा हो जाता है तो हमारा इस जो चैनल में ना है इसमें हम मैराथन सेशन भी करेंगे। आपका फिजिक्स में एक का क्लास का 4 to 5 आवर का रिवीजन क्लास और केमिस्ट्री का रिवीजन क्लास हम करेंगे। अगर आपका तुम्हारा व्यूज बहुत ज्यादा आ गया, थोड़ा सा लाभ दिखाया, आप लोग कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इस चैनल में हम वीडियो लेके आएंगे, हम करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैराथन रिवीजन, ठीक है। तो जैसा कि बताया सम्राट भैया, आप लोगों के लिए इतना चीज करने के लिए रेडी हो फ्री ऑफ कॉस्ट। बट लेकिन आप फिजिक्स 2 डेज, फिजिक्स 2 to 3 डेज और केमिस्ट्री 3 डेज, टोटल 6 डेज का कोर्स होगा। 4 आवर्स के लिए 24 आवर्स का क्लोज। हाँ तो ये कर देंगे, बट इस वीडियो पे आप कितना लाइक अगर चाहिएगा तब आप ये कीजिएगा। अगर 10,000 का लाइक तो मिनिमम चाहिए। 10,000 अगर आप लोग लाइक कर दिए तो भैया आप लोग अगर 10,000 के लाइक के बाद अगर वीडियो नहीं आता तो तुम चैनल को अनसब्सक्राइब कर दोगे। ये हमारा प्रॉमिस है कि अगर आपका व्यूज अच्छा आएगा तो हम वो मैराथन सेशन लेके जरूर आएंगे। तो नीट एस्पिरेंट जितने लोग भी हैं, तो आप लोग जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करें। और सच माने कि हमारा जो कोर्स है आप एक बार तो देख लोगे तो आपका मन होगा कि हाँ ये पहले क्यों नहीं आया। भैया बहुत ही अच्छा पढ़ाते भी हैं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट का भी इनसे रिव्यू भी सुना है और नीट का क्वालिफाई भी किए हुए हैं। तो इनके पास जो इन डेप्थ नॉलेज है ना, जो कि आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेगा एग्जाम हॉल में भी और एग्जाम इस चैनल में मैं मुझको पहले तो देख चुका है कि मैंने सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट है, ये तो आपको इस चैनल से पता ही होगा। जो रेगुलर फॉलो करता है और जो रेगुलर फॉलो भी नहीं करता है, मैं बता देता हूँ। माई सेल्फ सम्राट सन्निग्रही, सेकंड फ्रॉफ एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है। मैंने नीट को स्कोर किया था 618 आउट ऑफ 720। तो मेरा फिजिक्स में जो स्कोर था वो 162 था वो, और केमिस्ट्री में 146 और बायोलॉजी में मेरा 310। तो भैया से देख ही सकते हैं कितना भैया इन डेप्थ आप लोग को बता सकते हैं, इन डेप्थ नॉलेज है इनके पास में। तो इसी तरह हमारे चैनल को भी सपोर्ट करें और मुझे भी सपोर्ट करें और भैया को भी सपोर्ट करें, हमारी टीम को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।